रफीगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन सह चेयरमैन प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैं 25 साल से राजनीति करता आ रहा हूं, जो मेरी जीत नहीं मेरी जनता की जीत है, क्योंकि नगर पंचायत में काम किया हूं और करता रहूंगा। इसके बाद रफीगंज की जनता मुझे वोट देकर जिताते आ रही है। वहीं 2002 से मैं जब पहली बार रफीगंज नगर पंचायत में आया था तो रफीगंज पूरी तरह से खाली था, जिसमें आवास, रोड, नली गली, सामुदायिक शेड, शमशान घाट, बाउंड्री सहित अन्य भी त्रुटि जहां दिखी उसे ठीक करने का प्रयास भी किया था। जो मेरी मांग नहीं, जनता की मांग है कि मैं विधानसभा चुनाव से भी लड़ूं। जिस तरह नगर पंचायत में विकास किया हूं, उसी तरह पूरे विधानसभा में विकास का परचम लहरा कर दिखाऊंगा। पंचायत में लगातार 25 वर्षों से हैं, क्या कहिएगा अपने नगर पंचायत वासियों के लिए? और ऐसा क्या किए कि लगातार आप चुनाव जीतते आ रहे हैं? क्या कर दिए है नगर पंचायत के लिए? देखिए, सबसे पहले आप दोनों को शुक्रिया अदा करते हैं। आप स्टेटमेंट लेने के लिए हमारे पास आए। तो 25 साल से जो लगातार बनाए हुए हैं, ये हम बने हुए हैं कि हम नहीं बने हुए, ये जनता बनाई हुई है। जनता के दिल में बसे हुए हैं। आप जानते हैं कि वोट दिल से मिलता है, दिमाग से नहीं मिलता है। तो हम एक एक काम करते हैं जो जनता के दिमाग में होता है, और जो भी हम वादा करते हैं उसको 100% लगभग हम पूरा करते हैं। इसीलिए जनता हमको जो है 25 साल से लगातार 5वां वर्ष चुन रही है। क्या क्या विकास हुआ है नगर पंचायत में? देखिए, जिस समय हम आए थे 2002 में, तो उस समय मात्र हमारे खाते में याद नहीं है, लेकिन 22-23 हज़ार रुपया शायद था। उस समय शकील अहमद कमिश्नर थे पटना के, उनसे हमने 20 लाख रुपया लिया एडिशनल और काम का प्रारंभ हुआ। उस समय आवास बनवाया और हम पिछले 2 टर्म में लगभग 800 रोड नाला गली बनाया। फिर मोक्ष धाम बनवाया, फिर आपको एक कब्रिस्तान का छोटा मोटा बाउंड्री कराए, फिर नाटक मंच बनवाए, मैरिज हॉल बनवाए, सामुदायिक शेड बनवाए, फिर सामुदायिक भवन बनवाए। उसके बाद फिर हमने जो महादलित टोला में है उसमें भी हमने रैन बसेरा बनाने का काम किया। फिर जहाँ तहाँ बड़ी संख्या में प्याऊ लगवाए, सैकड़ों चापाकल लगवाए थे। जिस समय चापाकल विधायक MP लोग भी नहीं दे पाते थे, हमने 150 चापाकल अकेले रफीगंज में लगवाया था। ये सब काम हमारा है और इसी काम के कारण जो है हम आज बने हुए हैं। अभी देखिए, इस साल 1 से 1.5 साल में आप सोच नहीं सकते हैं 246 रोड हमने बनाया और 10-11 काम लगा हुआ है। हम समझते हैं कि विदिन मंथ सितंबर तक हमारा 260 रोड नाला बनकर तैयार रहेगा। फैंसी लाइट लगवाए, हाई मास्ट लाइट लगवाए, मैरिज हॉल का सौंदर्यीकरण किया। अभी जो है महादेव घाट में देखे हुए हैं कि सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वो हम अभी करवाए। हम दोनों समुदाय के लोगों को बीच काम कराते हैं। और एक नई बात, अभी एक नया प्रस्ताव लिए हैं, रफीगंज में जो भी धार्मिक स्थल है, बड़ा बड़ा धार्मिक स्थल दोनों समुदाय का, तो हर एक जगह चारों कोना पर 4-4 डेकोरेटिव लाइट लगाएंगे। और जिससे काफ़ी समझिए कि वहाँ पर जो मंदिर में महिलाएँ या मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने जाते हैं या फिर धार्मिक कार्य करने जो हिंदू समाज की औरतें जाती हैं, उनको किसी तरह कोई तकलीफ ना हो। सुनने में आ रहा है, सूत्रों से हवाले पता चल रहा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई, हम तो चुनाव मोड में देखिए हमेशा रहते हैं और हम इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं कि मेन चीज़ चुनाव का जो होता है वो बूथ होता है। और बूथ पर जितना बढ़िया काम हम किए हैं वो शायद यहाँ कोई नहीं किया है। 1992 में अति कमज़ोर लोगों का और जो दूर दराज बूथ था, उस बूथ को कराने में मेरा योगदान रहा। 92 में हमने 28 बूथ कराया था, जिसमें किरात का बूथ है, सीता दीगा का बूथ है, अमरपुरा का बूथ है, शाह मोहम्मदपुर का बूथ है, एमादपुर का है, मेरे वार्ड का बूथ है, बटुआ का बूथ है। तो जितना बूथ है सब हमने करवाया था 1992 में। और उसी का लाभ मिला जो 95 में आपको रामचंद्र जी चुनाव जीते, उसी के कारण। क्या फोकस रहेगा आपको चुनाव को लेकर? फोकस ये रहेगा कि रफीगंज में जो भी डेवलपमेंट है वो आप जान रहे हैं कि हमको डेवलपमेंट करने का पूरा तरीका मालूम है और हमारा स्पीड भी बहुत हाई है। जब शहर में हम 1.5 साल में 250 रोड बना सकते हैं तो मेरा स्पीड आप समझ लीजिए कि 2 दिन में 1 रोड हम बनाते हैं और कुछ लोग 2-4 ही रोड में सलट जाते हैं। तो हमारा काम करने का स्पीड बहुत है। और दूसरा चीज़ कि हम रोड में बनाकर काम करेंगे। हम यहाँ का डेवलपमेंट है तो सारा डेवलपमेंट हम करेंगे। चुनाव के अगर आपको टिकट मिलती है और चुनाव आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगा क्षेत्र के लिए? सबसे पहले जो बुनियादी सुविधा है रोड गली का, उसका पूरा करेंगे। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल की कमी है वो पूरा करेंगे, फिर नहर का कमी है उसको दूर करेंगे।
फिर जो पलायन रोकने के लिए जो भी हमसे होगा हम उसके लिए काम करेंगे ताकि नौजुवान को बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। के लिए आगे के लिए क्या प्लान है आपका? देखिए जो भी छोटा मोटा शहर है जैसे कासमा हो गया, मदनपुर हो गया, रफीगंज हो गया, बराही हो गया, इस सब स्थलों पर जो है हम फाउंटेन लगाने का भी काम करेंगे और छोटा मोटा कोशिश करेंगे जैसे प्रचार पहाड़ हुआ, उंगा पहाड़ हुआ, वहाँ पर्यटन का भी साधन लाएंगे ताकि वहाँ पर रोजगार को अवसर बढ़े। यही मेरा प्राथमिकता है। आप रफीगंज शहर से बिलोंग करते हैं, रफीगंज शहर के लिए क्या मुख्य रफीगंज शहर के लिए अभी हम जो पास किया है 2 पार्क हम पास कर दिया है, अभी एनओसी लेना है, उसके बाद सम्राट भवन बना रहे हैं, उसके लिए एनओसी मिल गया है, फिर हम 10 फाउंटेन टाउन में लगा रहे हैं, उसके लिए एनओसी लेना है। सम्राट भवन कहाँ बनेगी रफीगंज? सम्राट भवन हमको वार्ड नंबर 11 में बनेगी, उसका टेंडर के लिए पेपर भेज दिया गया है, वो भी बनेगा।